मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 30वें वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 19 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 19वें अध्याय का पहला बिंदु, यह प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व ही है जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट और नवाचार की संस्कृति के निर्माण में सक्षम बनाता है। भारत सहित दुनिया भर में सभी विश्व स्तरीय संस्थानों की सामान्य विशेषता वास्तव में मजबूत स्वशासन और संस्थागत लीडरों की उत्कृष्ट योग्यता आधारित नियुक्ति रही है। अध्याय 19 का दूसरा बिंदु, ग्रेडेड प्रत्यानयन और ग्रेडेड स्वायत्तता की एक उपयुक्त प्रणाली के माध्यम से 15 वर्षों में एक चरणबद्ध तरीके से भारत के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य नव प्रवर्तन और उत्कृष्टता का अनुशीलन करने वाले स्वतंत्र स्वशासी संस्थान बनना होगा। उच्चतम गुणवत्ता का नेतृत्व सुनिश्चित करने और उत्कृष्टता की संस्थागत संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में उपाय किए जाएंगे। इस तरह के कदम के लिए तैयार संस्था को उपयुक्त ग्रेडेड प्रत्यानयन प्राप्त करने होने पर योग्य, सक्षम और समर्पित व्यक्तियों जिनमें सिद्ध क्षमताएं और प्रतिबद्धता की एक मजबूत भावना होगी कि समूह से मिलकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स BOG स्थापित किया जाएगा। किसी संस्था के BOG को किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त संस्था को संचालित करने, संस्था के प्रमुख सहित सभी नियुक्तियां करने और शासन के संबंध में सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा। ऐसे व्यापक विधान होंगे जो पहले के अन्य विधानों की किसी भी उल्लंघनकारी प्रावधान को बदल देंगे, जिसमें BOG के गठन, नियुक्ति, कामकाज के नियमों और विनियमों और BOG की भूमिका और जिम्मेदारियां शामिल हैं। बोर्ड के नए सदस्यों की पहचान बोर्ड द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी और नए सदस्यों का चयन BOG द्वारा ही किया जाएगा। सदस्यों का चयन करते समय इक्विटी के विचारों का भी ध्यान रखा जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि इस प्रक्रिया के दौरान सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन, समर्थन और सलाह दी जाएगी और इसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक स्वायत्त बनना तथा ऐसे सशक्त BOG का गठन करना होगा। अध्याय 19 का तीसरा बिंदु, BOG सभी संगत रिकॉर्ड के पारदर्शी स्वप्रकटन के माध्यम से हितधारकों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। यह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद NHERC के माध्यम से HECI द्वारा अनिवार्य सभी नियामक दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। अध्याय 19 का चौथा बिंदु, संस्थानों में सभी नेतृत्व पदों और संस्थान प्रमुखों के लिए उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियों को चुना जाएगा, जिन्होंने जटिल परिस्थितियों में प्रबंधन करने के साथ प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमताओं का प्रदर्शन किया हो। किसी भी उच्चतर शिक्षण संस्थान के प्रमुख में संवैधानिक मूल्यों और संस्था की समग्र दृष्टि के साथ साथ एक मजबूत सामाजिक प्रतिबद्धता, टीम वर्क में विश्वास, विविधता, विभिन्न लोगों के साथ काम करने की क्षमता, एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। BOG द्वारा गठित एक कुशल विशेषज्ञ समिति EEC के नेतृत्व में एक कठोर, निष्पक्ष, योग्यता आधारित और क्षमता आधारित प्रक्रिया के माध्यम से चयन BOG द्वारा किया जाएगा। एक उपयुक्त संस्कृति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्यकाल की स्थिरता महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ नेतृत्व के
उत्तराधिकार की योजना बनाई जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी संस्था की प्रक्रियाओं को परिभाषित करने वाले अच्छे व्यवहार नेतृत्व में बदलाव के कारण समाप्त न हो। नेतृत्व में परिवर्तन पर्याप्त ओवरलैप के साथ किए जाएंगे और सुचारू बदलाव सुनिश्चित करने के लिए पद खाली नहीं रहेंगे। उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ताओं की पहचान की जाएगी और उन्हें जल्दी तैयार किया जाएगा जो नेतृत्व की भूमिका में एक सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ेंगे। अध्याय 19 का 5वां बिंदु, चरणबद्ध तरीके से पर्याप्त धन, वैधानिक सशक्तिकरण और स्वायत्तता प्रदान किए जाने के साथ सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान संस्थागत उत्कृष्टता, अपने स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ाव और वित्तीय ईमानदारी और जवाबदेही के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेंगे। प्रत्येक संस्थान एक कार्यनैतिक संस्थागत विकास योजना बनाएगा जिसके आधार पर संस्थान अपनी पहलों को विकसित करेंगे, अपनी प्रगति का आकलन करेंगे और उनमें निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचेंगे जो आगे की सार्वजनिक निधियन के लिए आधार बन सकते हैं। आईडीपी बोर्ड के सदस्यों, संस्थागत लीडरों, संकाय छात्रों और कर्मचारियों की संयुक्त भागीदारी के साथ तैयार किया जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए और एनईपी को पूरा समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।